अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाए नफी असबात दा पानी मिलया हर रंगे हर जाए अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल्लण ते आई हूँ जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ये बूटी लाई धड़कनों में प्रीत की तरह, कण कण में संगीत की तरह, जिसका अक्स हर शय पे नुमाया है, जो सारे जहान के पोर पोर में समाया है, जर्रे जर्रे पे जिसकी हुकूमत के अफसाने हैं, सभी भाव सभी गीत जिसके तराने हैं, सारी आवाज़ें जिसकी सदाएं हैं, जिसके भरोसे उठती सारी दुआएं हैं। आइए सुने उसी के तराने। सुनो तराने नए पुराने। संगीत उन्हीं दिलों पर दस्तक देता है जहाँ प्रेम हो, और प्रेम वहीं उपजता है जहाँ परमात्मा हो, और जहाँ परमात्मा होता है वहीं गूंजता है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत। किसी ने कहा है कि जो प्रेम करता है उस मनुष्य का हृदय धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ईश्वर उस मनुष्य में बसता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। प्रेम से भरा हृदय सिर्फ प्रेम करना सिखाता है। प्रेम समर्पित होना और मिट जाना सिखाता है। प्रेम मुस्कुराना और गीत गाना सिखाता है। प्रेम
खुसरो लिखते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम की राहें आसान नहीं होती। प्रेम अस्तित्व को मिटा देता है, लेकिन हाँ, प्रेम रूपांतरित भी कर देता है। जब पानी की कोई बूंद मिटने को तैयार होती है तो वो प्रेम ही होता है, जो उसे भाप बनाकर हवाओं के रथ पर बिठा देता है और फिर घटा बनाकर उसके स्रोत यानी सागर से मिला देता है। तो प्रेम उन्हीं के दिल की जीनत होता है जो खुद को मिटाना जानते हैं। तभी तो कहा गया है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। प्रेम में अक्सर हम शमा और परवाने का जिक्र सुनते हैं। कहीं पढ़ा था कि एक बार परवानों की सभा हो रही थी, तो जो उनका मुखिया था उसने परवानों से कहा कि शहर की ओर जाओ और देख कर आओ कि अभी रोशनी हुई कि नहीं। तो परवाने शहर की ओर उड़ जाते हैं और थोड़ी देर में कुछ परवाने वापस आकर कहते हैं कि शाम हो गई है और शहर में शमा जल गई है, चारों ओर रोशनी फैली है। लेकिन एक परवाना वापस नहीं लौटा। मुखिया कहता है कि या तो तुम सब झूठ बोल रहे हो या तुम परवाने ही नहीं हो। वो जो शमा देखकर नहीं लौट पाया, जल गया, दरअसल वही परवाना है। वो जिनको अपने रब से वास्तव में प्रीत होती है ना, वो प्यार में ही मिट जाते हैं, क्योंकि प्यार से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गालिब फरमाते हैं, ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। रैनी चली रसूल की, मोरे तन मन को रंग लाग, जिसकी चुनरी रंग दी, धन धन उसके भाग, धन धन उसके भाग। मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। पक्षियों के पंख में तुमसे ही परवाज है, कोयलों के कंठ में तेरी ही आवाज है। जिस तरफ घूमे नजर खूब ये अंदाज है, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। तुमसे ही रवानगी झरनों की फुहारों में, टिमटिमाती रोशनी तुमसे ही सितारों में, महक उठते फूल हैं, महक उठते फूल हैं, तुमसे ही बहार
रास्ते डाली में, तुम ही हरियाली में, बांसुरी के सुर में हो, तुम ही हो इस थाली में, आप हो मृदंग की, थाप हो मृदंग की, ताल में और ताली में, ताल में और ताली में, बच्चों की किलकारी में, भोली सूरत प्यारी में, माँ की मीठी गोद में, लोरी की धुन सारी में, बाप की हर बात में, बाप की हर बात में, मीठी में और खारी में। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। नैनों में कजरा तू, अंग अंग महके तू, बोलू तो जिक्र है तू, सोच में शिखर है तू, दिल का हर जज्बात तू, हर लम्हा पर बात तू, हर गम से निजात तू, खुशनुमा हालात तू। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का भाव है कि प्रेमी यानी आत्मा ने द्वार खटखटाया। अंदर से प्रेमिका यानी परमात्मा की आवाज आई, कौन है? प्रेमी बोला, मैं हूं। अंदर से प्रेमिका की आवाज आती है, यहां मैं और तू दो के लिए जगह नहीं है। प्रेमी वापस चला जाता है और कुछ समय बाद फिर आता है और फिर से दस्तक देता है। फिर वही प्रेमिका की आवाज, कौन है? प्रेमी कहता है, तू ही है, और द्वार खुल जाता है। सूफी मत भी यही कहता है कि प्रेमा भक्ति में दो नहीं एक ही होते हैं। वो कबीर दास जी की पंक्तियां भी हम अक्सर सुनते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साखरी, या में दो न समाए। प्रेम इबादत है, प्रेम पूजा है, प्रेम प्रार्थना है, एक खुशनुमा एहसास है। प्रेम रूह का संगीत है, धड़कनों का गीत है, कुछ कुछ इस गीत की तरह। सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे। सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया। संग देखा मैंने सवरिया, अंग संग देखा मैंने सवरिया, पाई है निज घर की खबरिया, पाई है निज घर की खबरिया।
कोई लागे मीत रे, सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया। हम अक्सर सुनते हैं, साच कहाओ सुन लेहो सवै, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। या यूं कहें कि जो सभी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं वही प्रभु हैं। कहीं भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रही थी कि एक सुबह बुद्ध के पास एक आदमी आता है जो बहुत क्रोध में है। वो बुद्ध को अपशब्द कहता है और फिर उनके ऊपर थूक देता है। महात्मा बुद्ध अपनी चादर से साफ कर लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, मित्र कुछ और कहना है? आनंद जो कि बुद्ध के शिष्य हैं, वो पास ही हैं। वो भगवान बुद्ध से पूछ बैठते हैं, आप ये क्या कहते हैं भगवान? ये आदमी आपके ऊपर थूक रहा है और आप इससे पूछ रहे हैं कि कुछ और कहना है। बुद्ध ने कहा, मैं समझ रहा हूँ। शायद क्रोध इसके लिए इतना भारी हो गया है कि शब्द कहने में असमर्थ हो गए, इसलिए उसने थूक कर कोई बात कही है। मैं समझ गया हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि कुछ और कहना है। वो आदमी उठकर चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं सका। दूसरे दिन क्षमा मांगने आया और बुद्ध के पैरों में पड़ गया, आंसू गिराने लगा। जब उठा तो बुद्ध ने कहा, कुछ और कहना है? तो आसपास के भिक्षुओं ने कहा, आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा, देखो ना, मैंने तुमसे कल कहा था। अब ये आदमी आज भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन ऐसे भाव से भर गया है कि आंसू गिराता है, शब्द नहीं मिलते। हम समझ गए, लेकिन कुछ और कहना है? उस आदमी ने कहा, कुछ और तो नहीं, यही कहना है कि रात भर मैं सो नहीं सका, क्योंकि मुझे लगा आज तक सदा आपका प्रेम मिला है मुझे। थूक कर मैंने वो योग्यता खो दी। बुद्ध ने कहा, सुनो आश्चर्य, क्या मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता था कि तुम मेरे ऊपर थूकते नहीं थे? क्या मेरे प्रेम करने का यही कारण था कि तुम थूकते नहीं थे? तुम कारण ही नहीं थे मेरे प्रेम करने में। मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिया जलता है, कोई भी उसके पास से निकले, वो इसलिए थोड़ी ना जलता है कि कोई उसकी रोशनी से लाभ उठाए। जलना उसका स्वभाव है। दुश्मन निकले या दोस्त, दिए को बुझाने वाला दिए के पास आए तो भी रोशनी गिरती है। तो बुद्ध ने कहा, मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं प्रेम हूँ। तुम कैसे हो ये बात अर्थहीन है। तुम थूकते हो कि पत्थर मारते हो कि पैर छूते हो, इस बात का कोई अर्थ नहीं। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मुझे जो करना है मुझे करने दो। मुझे प्रेम करना है और वो मैं करता रहूँगा। तुम्हें जो करना है वो तुम करते रहना। तो दोस्तों, ये होता है प्रेम। प्रेम तो रूह की रोशनी है जो बिना किसी भेदभाव के हर किसी पर पड़ती है। प्रेम एक खुशबू है जो सभी के लिए है। प्रेम वो घटा है जो सारे संसार पर बराबर बरसती है, जैसे सद्गुरु की रहमत। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे, सीस दे ही ले जाए। इश्क दा सूई दा नक्का, धागा होवे तां जावे, जिस घट बसया मेरा प्रीतम प्यारा, कोई दूजा ना समावे।
प्रीतम नूं और नहीं कुछ पांदा। दर्द मंदा दा दर्दी वेखो, दर्द मंदा दा दर्दी वेखो, सब नूं गले लगांदा ए दर्दी, सब नूं गले लगांदा। सदियों लंबी आस किसे दी, सदियों लंबी आस किसे दी, ए ताजा पुगांदा ए प्रीतम, ए ताजा पुगांदा। डुल डुल पैंदा प्यार जिना चों, झूठे बेरे खांदा ए प्रीतम, झूठे बेरे खांदा। दर्द मंदा दा दर्दी वेखो, दर्द मंदा दा दर्दी वेखो, सब नूं गले लगांदा दर्दी, सब नूं गले लगांदा। प्रेम में इससे कम में बात नहीं बनती, यानी खुद को मिट जाना ही होता है, फिर वही बचता है जिससे प्रेम हो। प्रेम में पात्र कुपात्र भी नहीं होता, रिश्ते नाते भी नहीं होते, किसी के लिए या सभी के लिए। माता पिता के प्रति, भाई का भाई से, गीत संगीत से, मातृभूमि से, लेकिन अगर भगवान के लिए हो तो उसमें सभी आ जाते हैं। प्रेम के सहारे ये संसार टिका है। हर इंसान को किसी न किसी से प्रेम होता है, किसी को ईश्वर से तो किसी को प्रकृति से, किसी को संगीत से तो कोई खेल से प्रेम करता है, किसी को जानवर से भी प्रेम होता है, और तो और जानवर भी इंसानों से उतना ही प्रेम करते हैं। कहीं पढ़ा था कि टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्हें अपने कुत्ते से प्रेम था, उसका नाम था हचिको। तो प्रोफेसर हचिको को बहुत प्रेम करते थे और हचिको भी उनसे उतना ही प्रेम करता था, या शायद उनसे ज़्यादा करता हो। तो प्रोफेसर ट्रेन से रोज़ यूनिवर्सिटी जाया करते थे। हचिको उनके साथ ही स्टेशन जाता और वहीं रुककर उनके आने का इंतज़ार करता, और जब वो वापस लौटते तो उनके साथ ही घर वापस आता। एक दिन प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में ही मौत हो गई, और ऐसा कहते हैं कि इस बात से अनजान हचिको 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक उसी स्टेशन पर अपने मालिक के आने का इंतज़ार करता रहा, और अंत में उसी स्टेशन पर उसने अपने मालिक की याद में आखिरी सांस ली। हचिको की समाधि प्रोफेसर के पास ही बनाई गई, और कहते हैं हचिको का पुतला आज भी शिबुया स्टेशन पर अपने मालिक के प्रति प्रेम के प्रतीक में लगा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा बिना किसी उम्मीद के सभी से प्रेम करे, वही सच्चा प्रेम है। एक एहसास है जो कभी नहीं मिटता दिल से, एक खुशबू है जो जहन में बस गई है, या यूं कहें कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। तुझसे मेरी गुफ्तगू है, जरा निवाजी आपकी,
मेरी क्या औकात है आपसे कुछ बोल दूं, शब्द भी आवाज भी, आवाज में एहसास तू, बिन तेरी रहमत के यारा, बिन तेरी रहमत के यारा, कैसे जुबां को खोल दूं। कहते हैं कि बाबा फरीद जब किसी को दुआ दिया करते थे तो कहते थे, जा तुझे इश्क हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि बग़ैर इश्क के इबादत मुकम्मल नहीं, और इबादत के लिए खुदा के साथ साथ उसके बंदों से भी इश्क होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम कोई कार्य नहीं कि करना है, प्रेम कोई संबंध भी नहीं। प्रेम का मतलब परिपूर्ण होना, बिना किसी वजह के, बिना किसी संबंध के, बिना किसी मतलब के, हर पल हमेशा प्रेम से परिपूर्ण होना, किसी से बंध कर नहीं, किसी से जुड़कर भी नहीं। प्रेम स्वभाव बने, फूलों की सुगंध जैसा, हर पल पूरे वजूद से बहता रहे, दिए की रोशनी जैसा, सभी के लिए, हर किसी के लिए। प्रेम में सूफी संत राबिया कहती हैं कि एक कीड़े से भी नफरत की गुंजाइश नहीं। प्रेम में मीरा राम रतन धन के आगे राजपाट और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं त्याग देती हैं और गिरधर के प्रेम में गा उठती हैं। भक्ति के जिक्र की थोड़ी सी कोशिश। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रेम शब्दों में समा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम कहने सुनने के लिए है ही नहीं। प्रेम दिल में संजोने और जीने के लिए है। तो आइए प्रेम की खुशबू अपने दिलों में बसाकर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से सबके भले की प्रार्थना करते हुए प्रेमा भक्ति के गीत गुनगुनाएं।
और हाँ, चलते चलते आपको याद दिलाते चलें कि 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आगाज हो चुका है। ये समागम आप 5, 6 और 7 दिसंबर को निरंकारी मिशन की वेबसाइट www.nirankari.org पर शाम 4:30 बजे से रात 9 बजे तक और संस्कार टीवी पर शाम 5:30 बजे से रात 9 बजे तक देख सकते हैं। आप सभी को 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत कुसुम को। नमस्कार, धन निरंकार। भक्ति संग